कविता, हम लोग इस गांव में नया नया रहने आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम खाना तब तक बना लो, मैं जरा गांव में घूम कर आता हूँ। आखिर इस गांव में क्या चल रहा है? ठीक है जी, आप जाकर घूम लो। थोड़ा गांव वालों से मिलजुल कर रहना, आगे हमें काम देंगे। मदन गांव में निकल जाता है। वह सबसे पहले गांव के चबूतरे पर जाता है, जहां हमेशा लोग आपस में बातें करते रहते हैं। वहीं पर दिलीप भी था, जिसने अपनी बेटी की शादी पंडित के कहने पर किया था। देखो भैया, एक पंडित जी है जो हमारे गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कल ही मेरी बेटी की शादी एक लड़के से करवाए है। अगर वो 3 बेटी की शादी जल्द से जल्द नहीं कराए तो हमारा गांव नहीं बचेगा। वो अपनी पोथी में पथरा देखकर बताए है। अब उनको 2 लड़की की शादी और कराना है, उसी के प्लान में अभी चल रहे हैं। हाँ दिलीप भैया, आप ठीक बोल रहे हो। देखो ना, हमारे गांव पर कितना संकट आता रहता है, लेकिन पंडित जी उसे क्षण में दूर कर देते हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस संकट को भी वो दूर कर देंगे। मदन वहीं खड़ा होकर गांव वालों की सारी बात सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह मन में यही सोच रहा था कि शादी कराने पर गांव संकट से दूर हो जाएगा। ये कौन सा नियम है? भैया मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस गांव में नया हूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि आप लोग जो बातें कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। कहीं पोथी पत्रा में ऐसा नहीं लिखा कि शादी कराने से गांव में संकट नहीं आएगा। मुझे तो लगता है ये पंडित आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे तुम कौन हो और पंडित जी के बारे में क्या जानते हो? उन्होंने इस गांव के लिए क्या क्या किया है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। एक बार और ये गांव बहुत बड़ी संकट में आई थी, लेकिन पंडित जी हमसे पैसे लेकर और पीपल के पैर पर एक बकरी का बलिदान देकर इस गांव का रक्षा किए थे, और तुम बात करते हो। जाओ जाओ, पहले उनके बारे जानकर आओ, फिर बात करना। यही तो आप लोग गलती कर रहे हो कि आप लोग उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हो। भला पीपल का पैर भी बकरी का बलिदान मांगता है क्या? वो आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप लोग मूर्ख बन रहे हो। मुझे तो लगता है ये शादी भी एक ड्रामा है। उनका मकसद है आप लोगों से पैसा ऐंठने का। देखो भाई, अभी तुम इस गांव में नया नया आए हो, इसलिए अभी उनके बारे में तुम्हें मालूम नहीं। वो बहुत बड़ा पुजारी है। अगर उनको मालूम चल गया कि तुम उनके बारे में ये सब बोल रहे थे, तो वो पूरे गांव को तबाह भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ। मदन उनको काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग समझने के बजाय उल्टा मदन को ही डांट कर भगा देते हैं। पंडित के जाल में पूरी तरीके से फंस चुके थे वो लोग। मदन बेचारा निराश घर वापस आ जाता है। कविता मदन को निराश देख उससे पूछती है, हाजी आपको क्या हुआ? आप तो गांव घूमने गए थे, लेकिन उल्टा मुंह लटकाए क्यों चले आए? क्या हुआ जी? आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताऊं कविता, ये गांव बहुत बड़ी जाल में फंसी हुई है। हर इंसान का एक धर्म होता है कि वो जिस भी गांव में रहता हो उसे उस गांव का रक्षा करना चाहिए। लेकिन मैं वो पहला इंसान हूं जिसे पता तो है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। आप पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या हुआ, तभी तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। मदन सारी बात बता देता है कि कैसे पंडित जी इस गांव को लूट रहे हैं, झूठा वादा और झूठा पोथी पत्रा दिखाकर। आप चिंता क्यों करते हैं जी? जो इंसान अच्छा करने की सोचता है उसके रास्ते में कठिनाइयां जरूर आती है। आप सबूत इकट्ठा कीजिए, गांव वाले आपकी बात जरूर सुनेंगे। मदन सबूत की तलाश करने निकल जाता है। अब उसे एक हिम्मत मिल चुकी थी। अब वह ठान लिया था कि धूर्त पंडित का पर्दा फांस करना है। सुबह हो जाती है और मनोज अपने गांव से 2 बेरोजगार लड़कों को ले आता है। अरे मनोज, तुम 2 लड़कों को लाने में 2 दिन लगा दिए, चलो जल्दी। मैं एक जजमान को कैसे कैसे फंसा कर रखा हूँ। सुनो लड़कों, वहां कोई घटिया हरकत खरी मत करना। मैं जो कहूंगा उसमें हामी भरना।